नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन रिश्ते नाते के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, एमटीएस जैसी कई परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले हम कुछ रिश्ते और नाते को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। रुक जाइए, कलर चेंज कर दें इसका। ठीक है। माँ के पिता को क्या कहेंगे? नाना जी। पिता के माँ को क्या कहेंगे? दादी। माँ की माँ नानी। पिता या माँ के पुत्र भाई। पिता या माँ की पुत्री बहन। पिता का भाई चाचा। पिता की बहन बुआ। माँ का भाई मामा। माँ की बहन मौसी। और और इसी प्रकार के कई रिश्ते हैं जिन्हें मैंने अभी इस कोर्स में 10 ही क्वेश्चन हैं, 10 को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट रिश्ते नाते के रिलेशन के लिए मैंने नेक्स्ट चैप्टर में आऊँगा। इसको आप कीजिए तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। सी ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? आप लोग बताइए। 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मैं समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए, बोल रहा है ए बी और सी का पिता है। जो ए है बी और सी का पिता है, तो यानी ए, रुक जाइए, देखिए ए, जो ए है वो पिता है। जो ए है वो पिता है। किसका पिता है? बी और सी का। बी और सी का, ठीक है। और क्या बोला? बी ए का पुत्र है। बी जो है ए का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सी ए का पुत्र नहीं है, यानी सी ए का पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, क्योंकि पहले ही बताया ए बी और सी का पिता है, तो यानी पुत्र ये होगी। तो क्या पूछ रहा है? सी का ए से क्या संबंध होगा? जो सी का ए से क्या संबंध होगा, आप लोग बताएं। सी का ए से पुत्री का संबंध होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक महिला ने कहा, वह खड़ी लड़की मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। उस महिला का उस लड़की से क्या संबंध होगा? बताइए। चलिए समझते हैं इसको, किस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। ध्यान से समझिए। क्या बोले? एक महिला ने कहा, किसे कहा? वह खड़ी लड़की मेरे दादाजी। पहले हम चार्ट को बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइज को छोटा कर देते हैं तो दादाजी, ठीक है। देखिए, अब देखिए ध्यान से। दादा जी के पुत्र, यानी पिता के पुत्र पुत्री, और महिला। देखो, महिला ने वहाँ खड़ी लड़की से कहा, वह मेरे लड़की से कहा मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो लड़की का किस प्रकार संबंध? उस महिला के दादा का पुत्र उसके पिता हैं, तथा पिता के पुत्र निश्चित ही उस महिला की बहन होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, रवि अमित के पुत्र का भाई है। अमित रवि से क्या प्रकार संबंधित है? जो रवि है अमित के, देखिए रवि जो है वो पुत्र के पुत्र अमित के पुत्र का भाई है। तो क्वेश्चन क्या पूछे? अमित रवि का क्या है? अमित जो है वो रवि का क्या है? यहाँ पे देखिए, यानी पुत्र का भाई हो गया, तो यहाँ पे इसका ये पिता का ये दादा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमित के पुत्र का पुत्र अमित का पोता होगा, यानी रवि अमित के पुत्र का भाई है, था अमित रवि का भी दादाजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मयंक ने कहा मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। रजत का मयंक से क्या संबंध है? बताइए इसका आंसर। रजत का मयंक से क्या संबंध है? रजत का मयंक से क्या संबंध है? क्या बोला? मयंक ने कहा रजत का भाई, ठीक है। रजत का भाई की बहन, ठीक है।
बहन रजत के भाई, रजत के भाई की, रजत जो है रजत का रजत यहाँ पे हो गया, रजत यहाँ पे उसका माँ हो गई, और यहाँ पे मयंक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिए, देखिए मयंक की माँ रजत, ठीक है, रजत के भाई की बहन है, ठीक है, अतः रजत भी मयंक की माँ का भाई है। इसी प्रकार रजत मयंक का मामा होगा, यानी मामा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, उनके पिता मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। लिली का राघव से क्या संबंध है? ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए, लिली का परिचय कराते हुए राघव ने कहा, देखिए, राघव, ठीक है, राघव ने कहा, उनके पिता मेरी माँ, ठीक है, उनके पिता मेरी माँ, उनके पिता यानी पिता, लिली के पिता जो हैं मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं, यानी राघव। ठीक है, लिली का राघव से क्या संबंध होगा? ठीक है, पुत्री का संबंध। देखो ये बोला एकमात्र, एकमात्र यानी राघव इसका बेटा हुआ, उसके बेटा यानी पिता हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इसकी पुत्री हुई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अजय विजय का भाई है, शुभ अजय की बहन है, संजय राहुल का भाई है, और मेघा विजय की पुत्री है। ठीक है, संजय का चाचा कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, टेस्ट के तौर पे मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीबीवाई है, पीबीक्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदित्य रवि का भाई है, भारत जयंत के पिता हैं, इला रवि की माँ है, आदित्य और जयंत आपस में भाई हैं, इला का भारत से क्या संबंध है? अब बताइए। देखिए, भारत, ठीक है, इला, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, उसके बाद ये पिता जयंत हो गया, जयंत के पिता कौन थे? भारत। ठीक है, भरत का भाई आदित्य, आदित्य को हम ऐसे प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, और आदित्य का भाई भाभी, भाऊ भाऊ। ठीक है, आदित्य का भाई भाऊ। ठीक है, भरत यानी भाई, भाऊ लिख दिया उसमें, आप लोग परेशान मत होना, भाऊ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, इला यानी इसकी माँ। अब तीनों में किस प्रकार का संबंध है आप लोग समझ लीजिए। जयंत और आदित्य भाई भाई हैं। ठीक है, जयंत और आदित्य भाई भाई हैं। ठीक है, यदि आदित्य रवि का भाई है, यदि आदित्य यहाँ पे रवि होगा, भाऊ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रवि आर कर देते हैं इसको, रवि यदि रवि का भाई है तो जयंत भी रवि का भाई होगा, यानी ये तीनों आपस में भाई हो गए। ठीक है, यदि भरत जयंत का पिता है, यदि जयंत का पिता भरत है, तो वो, तो वह आदित्य और जयंत की भी माँ, और जयंत की भी माँ है। इसका अर्थ है कि भरत और ईला पति पत्नी है, और तीनों बच्चे की माता पिता हैं। ठीक है, प्रश्न स्टार ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था भरत और ईला से क्या संबंध है? भरत ईला दोनों आपस में पति पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति ने अपने हाथ आ गलती से, सॉरी, एक व्यक्ति ने अपने साथ आ रहे लड़के का परिचय कर देते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के पति का पुत्र के पति पिता के पुत्र है। वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं तब तो इनको इरेज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी कंपार्ट दोस्तों। चलिए अब इनको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ए, ठीक है, नीचे ई, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे डी। ठीक है, ये यहाँ पे पुत्र। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, डी ई की बहन है, जो डी है वो ई की बहन है। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, ई ए का पुत्र है, ई जो है ये इसका पुत्र, यानी ये पुत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद डी ए का पुत्र है, डी ए भी डी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ए का भाई बी है, जो ये दोनों आपस में भाई है, तो इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अतः बी और डी में, बी और डी का संबंध चाचा का हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी भाई भाई दोनों आपस में हो जाएंगे। ठीक है, चाचा हुए तो भाई भाई आपस में होंगे ही। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए बी दो भाई हैं, सी बी की बहन है, डी ई की बहन है, ई ए का पुत्र है, डी का चाचा कौन है? अब आप लोग बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताइए बताइए इसका आंसर। चलिए ये भी टेस्ट के तौर पे रख देता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना, देखते हैं अब इसका आंसर किस किस को आता है। राइट आंसर कमेंट करना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, बस अगली वीडियो नेक्स्ट के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसे जरूर पूछें। ये दो क्वेश्चन कल मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा, आप लोग एक बार अपने आप करने की कोशिश करिएगा, जो ना समझ में आया पूछें, और इसका आंसर कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।